Hello students, this is the third part of class 8th civics chapter number 2 that is understanding secularism. So हमने अपने लास्ट वीडियोस में काफ़ी स्टोरी बोर्ड के मीडियम से ये समझा कि जो भारतीय स्टेट है वो एक सेकुलर स्टेट है और वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। किसी भी गवर्नमेंट प्लेसेस पे आपने देखा होगा पब्लिक हॉलीडेज़ रहती हैं, लाइक दिवाली हो या फिर आपका होली हो या ईद हो, तो गवर्नमेंट प्लेसेस पे आपने देखा होगा स्कूल्स हैं या पुलिस स्टेशन है, ये सब क्या रहते हैं, छुट्टी यहाँ पर रहती है या हॉलीडे रहती है। तो थर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट वे है इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवन। सो थर्ड इम्पोर्टेंट वे है जो बचाता है, एक स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट के थ्रू कि वो कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरवन करता है। इंटरवन मीन्स हस्तक्षेप कर सकता है या दखलंदाजी करता है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वो अपनी दखलंदाजी करता है या इंटरवन करता है, जो प्रिवेंट करती है, डोमिनेट करने से बचाती है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से। अब देखिए, यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर में पहले रीड कर चुके हो अभी अनटचेबिलिटी के बारे में। एक गुड एग्जाम्पल है वेयर द मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट टू मेंबर्स सम लोअर कास्ट विद इट। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर एक ही सेम कम्युनिटी के, ठीक है, सेम रिलीजन जो हैं, एक ही धर्म के लोग, जैसे हिंदू, ठीक है, हिंदू में अपर कास्ट कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हैं क्या, द अदर मेंबर्स, यानी सेम कम्युनिटी के मेंबर्स को ही, लेकिन सिर्फ किस वजह से, क्यों, वो लोअर कास्ट के हैं। यानी हिंदू में मान लीजिए आप, जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बेसिस पर वो क्या करते हैं, लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट करते हैं या उनका शोषण करते हैं, उनको गलत तरीके से बिहेव उनके साथ करते हैं, है ना। वो आपको मैंने बताई थी, वो क्या कहलाता है, अनटचेबिलिटी, जो एक सेम कम्युनिटी में ही प्रैक्टिस की जाती रही है। In order to prevent this religion based expulsion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution banned untouchability। यानी इसी चीज़ से बचाने के लिए या सुरक्षा करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि किसी भी रिलीजन के बेस पर, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए या एक्सकल्शन नहीं किया जाए लोअर कास्ट के लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया है, क्या, रोक लगा दी है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। यानी उसने धार्मिक, यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ों में इंटरफियरेंस करा, यानी धर्म से रिलेटेड क्या की जाती थी, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों में वो क्या करती है, इंटरवन भी, यानी हस्तक्षेप भी करती है या दखलंदाजी करती है जो गलत चीज़ें होती हैं समाज के लिए। फॉर इंस्टांस, एक हम उदाहरण से देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है आपको, इन दिस इंस्टांस, इसमें हमने इस उदाहरण से समझा, द स्टेट intervening in the religion to order to end the social practice that is believes, discriminates and excludes, that is violate fundamental rights। आपने यहाँ पे देखा कि जो स्टेट है या हमारी जो गवर्नमेंट है या भारत ने क्या कर दिया, इस गलत जो आपकी धार्मिक प्रथा को बैन किया, रोका, एंड करा इसका, और इसके कारण जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, या जो शोषण, वायलेशन हो रहा था, वायलेट हो रहे थे फंडामेंटल राइट्स, है ना। आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया था, जो वायलेट हो रहे थे, किसके, जो वायलेट हो रहे थे आपके फंडामेंटल राइट्स, लोअर कास्ट के लोगों के मौलिक अधिकार जो छीने जा रहे थे, किनके, लोअर कास्ट, यानी दलित कम्युनिटी के, लोअर कास्ट के लोगों को। तो इस चीज़ से उन फंडामेंटल राइट्स की क्या हुई, एक तरीके से रक्षा हुई, ताकि जो लोअर कास्ट के लोगों के साथ कोई
गलत व्यवहार ना हो और उनका डोमिनेशन या शोषण ना हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सिमिलरली टू इंश्योर that laws relating to equal inheritance right to respected and the state may have to intervene in the religious based personal law of the community means, यानी जो आपकी स्टेट है इंटरफियरेंस करता है और रिस्पेक्ट देता है हर कम्युनिटी के लोगों को। ठीक है, तो इंटरफियरेंस करता है, इंटरवन करता है, हस्तक्षेप करता है रिलीजन बेस्ड कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल लॉज होते हैं ऑफ द कम्युनिटीज़ के। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट, यानी जो इंटरवन होता है किसी भी स्टेट का वो सपोर्टिव भी होता है, यानी कुछ चीज़ों से तो आपके जो गवर्नमेंट है वो खुद को अलग रखती है रिलीजन बेस्ड चीज़ों से, और वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज में गलत प्रैक्टिस होती है रिलीजन बेस्ड, उनमें इंटरवन भी करती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ग्रांट द राइट टू रिलीजियस, हर व्यक्ति को राइट दिए गए हैं टू रिलीजियस, हर कम्युनिटी को, जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है, धार्मिक समुदाय जो होते हैं वो, कि अपने स्कूल क्या कर सकती है, वो खोल सकती है, धर्म से रिलेटेड स्कूल और कॉलेजेस खोल सकती है, और इसमें वो उनकी सपोर्ट भी करती है। सरकार क्या करती है, सरकार सपोर्ट भी उनकी करती है, यानी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड उनकी हेल्प भी करती है। क्लियर। अब देखिए जो हमने देखा इन व्हाट वेज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, किन वेज में आपका देख सकते हो जो भारत है किससे अलग है, जो भारत एक सेकुलरिज्म स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, और अदर कंट्री से कैसे अलग है। आपने देखे कुछ ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सिमिलर हैं आपके, एबव द ऑब्जेक्टिव सिमिलर टू दोज हैव बीन इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर, काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्री से आपके मिलते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म होने के। तो देखिए क्या है, हम इसको अदर पार्ट जो हमारी वर्ल्ड में हम उससे कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्जांपल हमने लिया, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स होता है संशोधन होना, कुछ चेंज होना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे प्रोहिबिट्स यानी रोक लगा दी गई थी जो लेजिस्लेचर होते जो कानून बनाती है, फ्रॉम द मेकिंग ऑफ लॉज, यानी अब वो कौन से लॉज से रिलेटेड जो लेजिस्लेचर कानून बनाती थी, धर्म से रिलेटेड कानून बनाया करती थी। ठीक है, तो उन चीज़ों पर बैन लगा दी गई थी कि जो यूएस है या यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किया गया कि धर्म से रिलेटेड कोई भी कानून सरकार के थ्रू नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और जो भी क्या है, प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द रिलीजियन। ओके, so what is mean by the word establishment in this legislation cannot declare, that means establishment इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो रिलीजन है, ठीक है, रिलीजन और द प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज रिलीजन, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है इज द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन ऑफ द ऑफिशियल रिलीजन, यानी जो सरकार है उसका क्या नहीं होगा, ये जो स्टेट है या जो कंट्री है, यूएस कंट्री है, उसका कोई भी हम कह सकते हैं एक धर्म को वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा, धर्म से रिलेटेड कोई रेगुलेशन रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगा और किसी भी धर्म को वो प्रमोट नहीं करेगा। क्लियर है, ऑफिशियल रिलीजन उस स्टेट का कोई भी नहीं होगा। नॉर कैन गिव द प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगा। इन द यूएसए सेपरेशन बिटवीन, यानी अब क्या हो गया, यूएसए में सेपरेशन हो गया किसका, बिटवीन किसके, स्टेट और रिलीजन, मीन्स नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ द वन अदर, यानी रिलीजन और सरकार का जो पावर्स हैं वो अब सेपरेट कर दी गई, एक दूसरे के कामों में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या था, जो आपका यूएसए में
क्या अलग था, डिफ़र क्या था है भारत और यूएसए में? इन विच द इंडियन सेकुलर डिफर फ्रॉम द डोमिनेट अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म एज द प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज़ बिकॉज, क्यों? क्योंकि अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन, यानी यहाँ पे सेपरेट किया गया है रिलीजन को किसके आपके रिलीजन को स्टेट से, एंड द स्टेट इन अमेरिका सेकुलरिज्म, इनमें अलगाव रहा, एंड इंडियन सेकुलरिज्म स्टेट कैन इंटरवन इन द रिलीजियस अफेयर्स। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो है कुछ चीज़ों में रिलीजियस अफेयर्स में क्या कर सकती है, इंटरफियरेंस कर सकती है कुछ चीज़ों में, और वहाँ पर वो चीज़ जो यूएस में नहीं हो सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ नेक्स्ट। सो हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंट इन द हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी भारतीय जो संविधान है, जो हम कह सकते हैं जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, मान लीजिए जैसे हमने देखा कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर जो गलत प्रथा थी इसको बैन किया। इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा गवर्नमेंट रन करती है, जो हमारा देश चलता है। और हमारा जो भारत है, हमारी जो इंडियन कंट्री है, वो क्या एक सेकुलर स्टेट है, यानी वो किसी भी धर्म को वो प्रमोट नहीं करता है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। स्टेट की पावर और आपकी रिलीजन को सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कर सकती है जो सोशल वे में, सामाजिक तौर पर क्या हो, समाज के लिए सही नहीं हो, उसमें वो इंटरवन कर सकती है और रूल्स रेगुलेशंस को वो चेंज कर सकती है। सो इंडियन स्टेट द सेकुलर, ये हमारा भारतीय जो संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारा भारत देश है वो कैसा है, एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, वेरियस वेज में हमने जो रीड करा, इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशन, कई चीज़ों से वो इस डोमिनेशन को आपका बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़, और जो हमारा भारतीय संविधान है आपको पता है गारंटीज़ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसके अकॉर्डिंग बनाए गए, सेकुलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपके सेट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जो राइट्स हैं वो वायलेशन उनका नहीं हो सकता है। ठीक है, द राइट्स इन द सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो जो हमारे इंडिया को क्या बनाती है, एक सेकुलर स्टेट बनाती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, 2004 फरवरी में फ्रांस में एक लॉ पास किया गया था। ठीक है, इन 2004 एक फ्रांस में लॉ पास किया गया था जहाँ पर किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स को स्कूल में कोई भी रिलीजियस से बेस्ड, यानी धर्म से बेस्ड कोई भी साइन या सिंबल, ठीक है, या इस्लामिक हेड स्कार्फ, ठीक है, या स्कल कैप वगैरह पहन के आना नहीं था, या क्रॉस वगैरह क्रिश्चियन के जो, तो ये बिल्कुल बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फ्रांस में। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए क्या किया, जो मिग्रांट्स थे वहाँ पे, अप्रवासी लोग आ रखे थे कहाँ पे, फ्रांस में, तो उन्होंने इस चीज़ को लेके काफ़ी विरोध जताया, क्योंकि जो उनके जैसे जो कहाँ से आए हुए थे ये इमिग्रांट्स, जो आपके अल्जीरिया से, ट्यूनीशिया से, मोरक्को से आए हुए थे इमिग्रांट्स। तो 1960 में फ्रांस में इस क्या हुआ था, शॉर्टेज हो गई थी वर्कर्स की। ठीक है, तो वहाँ तो आपके इन देशों से क्या आए हुए थे, वहाँ पे इमिग्रेंट्स, प्रवासी लोग आ रखे थे और वर्क करने के लिए, यानी काम के लिए इनको यहाँ पर बुलाया गया था। तो जो इनकी जो यहाँ पे लोग मज़दूर काम करने के लिए आए हुए थे, तो इनकी जो बेटियाँ होती थी, डॉटर्स हुआ करती थी, इन स्कूलों में क्या पहन के जाती थी,
हेड स्कार्फ्स वगैरह पहन के जाती थी, ठीक है। लेकिन ये जब लॉ पास हुआ ना 2004 में, तो इस वजह से क्या हुआ, इन जो इनकी डॉटर्स थी ना, जो इमिग्रेंट जो मज़दूर आए थे फ्रांस में, और उनकी बेटियां जो स्कूल जाती थी स्कार्फ हेड स्कार्फ पहन के, तो उनकी जो डॉटर्स को स्कूल से क्या कर दिया गया, स्कार्फ पहनने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। तो इसलिए वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स थे, या ये जो अप्रवासी लोग थे, वहाँ उस देश के लोग नहीं थे, उन्होंने काफ़ी वहाँ पर इस चीज़ के लिए विरोध किया और लड़ाई की, ठीक है। ये आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।